हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। इसीलिए ये टॉपिक जो है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चरबे वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया था। तो इसमें यह पूछा गया है कि एनफील्ड राइफल जो थी उसको कब शामिल किया गया था। तो उसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। और इस राइफल का जो है 1857 की क्रांति को भड़काने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण योगदान जो है था, क्योंकि इस राइफल की वजह से ही जो है जो सैनिक थे वो जो है भड़क गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, क्योंकि भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज जो हैं अब उनके धर्म पर भी जो है अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो उनके धर्म को ख़त्म करके ईसाई धर्म को जो है फैलाना चाहते हैं भारत में। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी। तो ये हुई थी मंगल पांडे की घटना जो है ये कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे सिपाही था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो मंगल पांडे हैं ये कौन सी बटालियन में जो है ये था। तो ये था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब यहाँ पर होता है कि पैदल सेना। ठीक है, क्योंकि घुड़सवार और पैदल जो है दोनों थे। तो इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल और नेटिव का मतलब होता है देसी, यानी कि 34वीं बंगाल देसी पैदल सेना में जो है मंगल पांडे सिपाही था। और मंगल पांडे को जो है 1857 की क्रांति का पहला जो है शहीद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर द्वितीय का खिताब दिया था। तो किसका दिया था इन्होंने ये खिताब? इन्होंने ये दिया था बख्त खान को। और 1800 कब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी उसको जो है बहादुर शाह जफर जो है उस दौरान बहुत ज़्यादा जो है ये बूढ़े हो चुके थे। इनकी उम्र जो है उस टाइम लगभग 80 साल थी। इसलिए इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का जो जिम्मा था संभालने का वो बख्त खान को सौंप रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो कहाँ से ये प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी मेरठ से। और कब हुई थी? ये हुई थी 10 मई को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक जो है ये दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे 10 मई को ही जो है सैनिक जो है ये मेरठ से दिल्ली के लिए चल दिए थे और पूरी रात ये चलते रहे थे। और 11 मई को सुबह जो है ये वहाँ पर पहुँच गए थे लाल किले के दरवाजे पर। और इन्होंने बहादुर शाह जफर से जो अंतिम मुगल बादशाह था उससे जो है इन्होंने विनती की कि वो उनके जो है वो क्रांति करना चाहते हैं और वो उनके नेतृत्व में क्रांति करना चाहते हैं, इसलिए वो उस बागडोर को अपने हाथ में ले लें। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। क्या था प्रतीक? तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत क्या किया था? दिल्ली को। यानी कि इन पर जो है दिल्ली, मेरठ, झांसी, इनमें से ये पूछा गया है किस पर अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले अधिकृत कर लिया था, यानी अपने अधिकार में उन्होंने ले लिया था। तो यहाँ पर ये पूना नहीं है, ये पुनः होगा, यानी कि दोबारा। तो सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने अधिकृत किया था, बाद में अन्य स्थानों को जो है इन्होंने धीरे धीरे किया था, अपने अधिकार में इन्होंने ले लिया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? तो इनकी जन्म स्थली थी वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में विद्रोह का नेता जो है ये थे खान बहादुर।
महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल जो है वो है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो अंतिम युद्ध में इनको किससे सामना करना पड़ा था? ह्यूरोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम ऑफ अवध। ये कौन थी? बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली, क्योंकि जो ये सभी मेन जो एरिया थे इनमें जो है अलग अलग नेताओं ने बागडोर जो है संभाल रखी थी। ठीक है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या थी, तो सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ से थी? ये थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, यानी कि जो नाना साहब हैं इनका कमांडर ऑफ इन चीफ कौन थे? तो ये थे तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला किसके सलाहकार थे? ये थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह जिसके इनमें से जो है वह उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। यानी कि कौन था जिनके जो है मित्र ने उनको धोखा दिया और उनको जो है अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया? तो ये थे तात्या टोपे। ठीक है, 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? ये था तात्या टोपे जी का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध था कुंवर सिंह का बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो पटना से राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है, असम में 1857 की क्रांति का नेता था। असम में 1857 की क्रांति को किसने संभाला था? तो ये संभाला था दीवान मनीराम दत्त ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो बिहार में केंद्र क्या था? मुख्यतः ये था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में यानी कि विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो वहां पर किन्होंने किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, और कुंवर सिंह ने ही जो है यहाँ से 1857 की क्रांति की बागडोर जो है संभाल रखी थी, और ये वहीं से जो है विद्रोहियों को लीड कर रहे थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो इनको पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। कहाँ से थे ये? जोधपुर के संयुक्त सेना को जो है इन्होंने पराजित किया था जोधपुर में। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो क्या नहीं था? जयपुर नहीं था। बाकी जो केंद्र थे वो कौन कौन से थे? अजमेर था, नीमच था और आउवा था। इनमें से जो है जयपुर केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया किसने किया था? शहादत खान ने जो है किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंद्रादुल्ला, मौलाना फजेल हक खेराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इनमें से जो उपयुक्त ऊपर दिए गए हैं नाम, इनमें से जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो ये थे मिर्जा गालिब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है हो जाता है। ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ऐसे कौन से उर्दू के कवि थे या कवि थे जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, तो ये थे मिर्जा गालिब। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर
जो है मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? तो मूल रूप से ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये इनका संबंध जो है ये था आगरा से। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। तो 1857 की जो क्रांति थी इसमें भाग किसने नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था भगत सिंह ने। उस समय भगत सिंह का जो है जन्म ही नहीं हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में। ठीक है। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। तो किसका संबंध जो है नहीं था? ये था उधम सिंह का। ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? यानी कि उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये किन्होंने दिया था? ग्वालियर के सिंधिया ने। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। यानी कि उन्होंने ना तो अंग्रेजों का साथ दिया था, ना ही उन्होंने भारत की क्रांतिकारी जनता का साथ दिया था। वो जो है बिल्कुल तटस्थ रहे थे। तो वो कौन रहे थे? जो मध्यम वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था, उनका जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग किन्होंने नहीं लिया था? तो ये साहूकार और जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो चित्तौड़ का जो है यहाँ पर कोई भी जो है असर इसका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग कौन था? अप्रभावित भाग था तो यानी कि जहां पर 1857 की क्रांति का कोई असर नहीं था। तो कहां पर नहीं था? मुंगेर में नहीं था। दानापुर में इसका असर था, पटना में, आरा में और मुजफ्फरपुर, यहाँ सब पर जो है विद्रोह हो रहे थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा हो जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो कौन था? ये थे जॉन बेनेट हेसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो किन्होंने बनाया था? ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विस्वकांट पामस्टर्न। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। 1857 का विद्रोह जो है इसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्योंकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए योजना नहीं बनाई गई थी और केंद्रीय संगठन की भी जो है काफ़ी कमी थी। यही मुख्य कारण था। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि ब्रिटिश सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, संजीदा और संगठित थे। क्योंकि जो विद्रोही थे इनकी जो है अपनी अपनी जो है उद्देश्य थे। ठीक है। और एक केंद्रीय संगठन का जो है इनमें अभाव था। इसीलिए ये विद्रोह जो है, ये क्रांति जो है असफल हो गई। ठीक है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय जो शासक थे इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ जो है दिया था। इसी कारण से जो है वो उनकी जो योजनाएं बनती थी, जो बातचीत होती थी, उनको भी जो है वो अंग्रेजों के सामने जाकर लीक करते थे और अंग्रेजों को पहले ही अगले दिन की रणनीति का पता चल जाता था। इस कारण भी जो है ये क्रांति असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील मेजर, जनरल हैवलॉन, सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में किन किन की मृत्यु हुई थी? जनरल नील की, ठीक है, हैवलॉक, मेजर जनरल हैवलॉक और सर
हेनरी लॉरेंस, इनकी सबकी 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। यानी कि 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र जो है वो किसने कहा था, तो ये कहा था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। यानी कि सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने जो है 1857 की क्रांति को जो है एक षड्यंत्र का नाम दिया था कि ये एक षड्यंत्र था उनके खिलाफ। और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हो जाता है। वह आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जामों में जो है पूछ लिया जाता है। तो ये थे वीडी सावरकर, वीर सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास था, तो जो सरकारी इतिहास था वो क्या था, एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे, तो प्रथम भारतीय कौन थे, सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है, तो यह है R.C. मजूमदार का। इन्होंने जो है क्या कहा था कि न तो यह प्रथम था, न है यह राष्ट्रीय था और न ही जो है यह स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है, तो सही अवधारणा क्या है, इसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को जो है मात्र प्राय मृत प्राय जो है बना दिया था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है वो कब की थी, तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। यानी कि जो भारत का प्रशासन है वो अब सीधे जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसने ब्रिटिश शासन को पूरा किया, यह क्या था, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। यानी कि अब जो है भारतीयों का शासन जो अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था, उसको हड़पने की नीति जो है उन्होंने समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन ने 1857 में विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन सा है, पील आयोग। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों पर इन 4 प्रांतों से जो है चयन किया था, तो कौन से प्रांतों से चयन किया था, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ, तो कौन सा जो है विप्लव हुआ था, यानी कि विद्रोह हुआ था, ये हुआ था नील विद्रोह। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, ये थे दीनबंधु मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना। वंदे मातरम गीत लिखा है, तो ये किन्होंने लिखा है, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो आनंद मठ की जो कथा वस्तु है वो किस पर आधारित है, ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को जो है 2-3 बार जरूर देख लेना। और हिस्ट्री की मैंने और भी काफ़ी वीडियोज़ जो है डाली हुई हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उनका लिंक आपको मिल जाएगा, इसलिए प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करना। और वर्ल्ड हिस्ट्री की भी मैंने अच्छी वीडियो डाली हुई है, उनको भी आप ज़रूर चेक करना। ठीक है। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया था। तो कौन से विद्रोह को जो है प्रसिद्ध कर दिया था इन्होंने? सन्यासी विद्रोह का। क्यों ये प्रसिद्ध हो गया था? क्योंकि इसका जिक्र जो है उन्होंने अपने एक उपन्यास में किया था जो कि था आनंद मठ, और ये इनका जो है काफ़ी फेमस उपन्यास है। किनका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये सभी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी बन जाता है। मुंगेर के बहरियालाल विरोध का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। इसका उद्देश्य था जो बकास्त भूमि की जो है उन्होंने जो उसको जो है हड़प रखा है उसको जो है वापसी की मांग, यानी कि वो उसकी मांग कर रहे थे क्योंकि वो वापस दी जाए। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ये वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन के संगठित किया। कूका आंदोलन को किन्होंने संगठित किया? ये किया था गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? तो ये गारो का विद्रोह था। पागलपंथ की स्थापना की थी, किन्होंने की थी? ये की थी करमशाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था, तो फराजी विद्रोह का नेता जो थे ये थे दादू मियाँ। फराजी थे, फराजी कौन थे? ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो कहाँ पर किया था? इन्होंने केरल में किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था स्थापित किया, किसने जो है किया था? ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो रामोसी जो विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था? मुख्यतः ये हुआ था पश्चिमी घाट में। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो है ये था कोल्हापुर महाराष्ट्र में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ये था खोंद। क्योंकि ये खोंद जो जनजाति है इन्होंने जो है किसका निषेध किया था? मानव बलि प्रथा का, यानी कि ये मानव बलि प्रथा को जो है चालू रखना चाहते थे। ठीक है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किया था बुद्धू भगत ने। और कोल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1831-32 में। बघेरा का विद्रोह हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था, तो छोटा नागपुर का जो जनजातियों का विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो ये किया था सिद्धू कानू और भैरव चांद ने। सिद्धू कानू ये दोनों अलग अलग हैं और सिद्धू और कानू ये दोनों जो हैं भाई भाई थे, और इनके साथ और कौन थे? भैरव चांद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इन्होंने हराया था मेजर बारो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, यानी कि भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो इनमें से कौन सा विद्रोह है जो महाराष्ट्र में हुआ था? तो ये है भील विद्रोह। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। तो लसोनिया जो आंदोलन है ये किन्होंने चलाया था? ये चलाया था गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलन विद्रोह का संबंध किससे है? तो उलगुलन जो विद्रोह है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती का पिता, धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो ये था रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो किन्होंने किया था? ठक्कर बापा ने। ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जो है वीडियो को आप 2 या 3 बार रिपीट करके ज़रूर देखना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये बहुत ही अच्छे जो हैं क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये 1857 की क्रांति से संबंधित हैं और 1857 की क्रांति जो है
वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, तो किसने किया था? ये किया था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण को। ठीक है, होज विद्रोह हुआ था। होज विद्रोह जो है कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। खेरवास आदिवासी आंदोलन हुआ था। तो खेरवास जो आदिवासी विद्रोह था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1874 में। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये आदिवासियों के विद्रोह हैं जो ये क्यों हुए थे? क्योंकि जो है अंग्रेज थे ये जंगलों को साफ कर रहे थे और आदिवासियों का जो एरिया है वो घटता जा रहा था। इसी वजह से जो है आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी गुपचुप जो है गोरिल्ला युद्ध और विद्रोह जो है इन्होंने किए थे। ठीक है, खेरवार आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? 1974 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो ये था सुरेंद्र साई। और इन्होंने जो है कहाँ के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था? संबलपुर में। ठीक है, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि इनका जो क्रम है वो कौन सा है? तो ये है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन के दंगे। यानी कि सबसे पहले जो है ये संथाल विद्रोह हुआ था, दूसरे नंबर पे जो है ये हुआ था सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर जो है ये नील विद्रोह हुआ था और उसके बाद में जो है दक्कन के दंगे हुए थे। यही जो है इनका सही क्रम है। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। और कब हुआ था ये? 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो भील जनजाति है इन्होंने जो है क्रांति कहाँ पर की थी? इन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन उराव ने प्रारंभ किया। कब किया था? 1914 में। और ये आंदोलन कौन सा था? ताना भगत आंदोलन। और किन्होंने किया था? उराव ने। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे। तो प्रथम आदिवासी कौन थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे? ये थे जोड़ानाग। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो वाराणसी में जो प्रथम महाविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी जोनाथन डक्कन ने। सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो सबसे पहले जो भगवत गीता है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया था? चार्ल्स विल्कल्सन ने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवादन किसने किया था? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी? शकुंतला या शकुंतलम। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो ये 1 लाख रुपए का शिक्षा के लिए जो है बजट कब रखा गया था? ये रखा गया था चार्टर अधिनियम 1913। यानी कि उससे पहले जो है शिक्षा के लिए भारत में कोई भी बजट नहीं होता था। सबसे पहले जो ये बजट 1 लाख रुपए रखा गया था। और ये कब रखा गया था? 1813 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। और ये 100 के 100 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जो है बिल्कुल हेल्पफुल हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हिस्ट्री की जो बाकी वीडियोस हैं मेरी और वर्ल्ड हिस्ट्री की जो वीडियोज हैं उनकी जो है मैं प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उनको भी जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।